अब आप समझे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते? क्योंकि सामान्य से सवालों और सामान्य से पलटवार पर उनकी जुबान लड़खड़ाने लगती है, जो कल संसद में हमने नजारा देखा। प्रधानमंत्री लगातार कांग्रेस पर हमला बोल रहे थे, परिवारवाद पर, मगर फिर कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई ने सिर्फ पलटकर भाजपा के अंदर परिवारवाद का जो परिणाम है उन नेताओं को गिना दिया, या जो एनडीए में तमाम घटक दल हैं जिनके साथ भाजपा ने काम किया है उन्हें गिना दिया। प्रधानमंत्री की जुबान न सिर्फ लड़खड़ाने लगी, बल्कि 10 सेकंड पहले जो वो कांग्रेस पर हमला बोल रहे थे, अचानक वो ये बोलने लगे, मैं तो आप सबकी बात कर रहा हूं, मैं हमला नहीं कर रहा हूं आप पर। और सबसे शॉकिंग बात, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रधानमंत्री सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पर हमला बोलते रहे। मैं लोकसभा अध्यक्ष सम्मानित ओम बिरला से एक सवाल पूछना चाहता हूं। जब गौरव गोगोई राष्ट्रपति अभिभाषण के अलावा अन्य मुद्दों पर जनता का ध्यान खींच रहे थे, तब आपने उनसे क्या कहा था कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बने रहिए, मगर प्रधानमंत्री से यह कहने की हिम्मत लोकसभा अध्यक्ष को नहीं हुई। बहरहाल मैं आपको दिखाता हूं वो लम्हा जब प्रधानमंत्री की जुबान लड़खड़ाती है। जहां एक परिवार को पार्टियां लिखी जाती हैं, वो लोकतंत्र में उचित नहीं है। लोकतंत्र में पार्टी अनेक, एक परिवार के 10 लोग राजनीति में आए, कुछ बुरा नहीं है। हम तो चाहते हैं नौजवान लोग आए, हम भी चाहते हैं ये इसकी चर्चा करिए। हमारे साथ, आपके साथ मेरा विषय नहीं है। तो जैसे मैंने कहा ना दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शायद इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते क्योंकि बहुत ही सामान्य सी बात है। सबसे पहले तो ये ढोंग बंद करना चाहिए परिवारवाद वाला। परिवारवाद से निकले जो राजनेता हैं, उन्हें जितना बढ़ावा भारतीय जनता पार्टी ने दिया है उतना शायद किसी और पॉलिटिकल पार्टी ने ना दिया हो, या कम से कम बराबरी का मामला है। इसमें बिल्कुल भी दो राय नहीं है दोस्तों कि कांग्रेस एक परिवार पर आश्रित है, पूरी तरह से आश्रित है। मगर दूसरा मुद्दा यह भी है कि ये दोहरे मापदंड नहीं हो सकते। सबसे शॉकिंग बात है दोस्तों, प्रधानमंत्री लगातार नेहरू, इंदिरा, इन्हीं का नाम लेते रहे। मैं आपको यह बतलाना चाहूंगा किस तरह से उनका नाम लेते रहे, और उन्होंने यह तक कहा कि नेहरू और इंदिरा गांधी ने देश का अपमान किया, देश की जनता को आलसी बताया। प्रधानमंत्री, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि एक बार विदेशी जमीन से भारत का नागरिक होने के नाते आपने क्या कहा था? कहां आ गए, कहां फंस गए, यह भी कोई देश है? याद है प्रधानमंत्री? आप भूल गए? चलिए याद दिला देता हूं, मुलाहिजा फरमाइए। यार पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किया था, हिंदुस्तान में पैदा हुए। ये कोई देश है? ये कोई सरकार है? ये कोई लोग है? चलो छोड़ो, चले जाए कहीं और। प्रधानमंत्री फिर नेहरू पर हमला बोल रहे थे। क्या कहा नेहरू के बारे में, वो मैं आपको सुनाता हूं। नेहरू जी ने लाल किले से कहा था, हिंदुस्तान में काफी मेहनत करने की आदत आमतौर से नहीं है। हम इतना काम नहीं करते जितना यूरोप, जापान, चीन, रूस और अमेरिका वाले करते हैं। नेहरू जी की भारतीयों के प्रति सोच थी, भारतीय आलसी हैं। प्रधानमंत्री 2 मिनट के लिए मैं मान भी लूं कि नेहरू देश का अपमान कर रहे थे, देश की जनता को आलसी बता रहे थे, मगर प्रधानमंत्री आपने गौर किया कि नेहरू जी ने क्या कहा था? उन्होंने कहा कि हम उतना काम नहीं करते जितना यूरोप, जापान, चीन, रूस और अमेरिका वाले करते हैं। ये तमाम देश उस वक्त विकसित देश थे। ये तमाम देश, इनमें जितनी तरक्की हो रही थी वो हमारा लक्ष्य थी। नेहरू को चाचा नेहरू के नाम से जाना जाता था, देश के पहले प्रधानमंत्री थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्हें अधिकार था देश की जनता को हल्की सी थपकी देकर उन्हें प्रेरित करना। अगर उन्होंने यह कह भी दिया तो क्या गलत किया? सबसे बड़ी बात प्रधानमंत्री, आपने क्या कहा देश की जनता सुन चुकी है और मैं सुना चुका हूं, मगर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं और यह सवाल मेरा देश की जनता से है। पंडित नेहरू वो शख्स थे जिनके चलते देश की वैज्ञानिक सोच बनी, देश को अस्पताल मिले, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज मिला,
देश को भाभा एटॉमिक सेंटर जैसी जगह मिली, जिसने नींव तैयार की भारत के परमाणु शक्ति राष्ट्र होने का। नेहरू वो शख्स थे जिनकी वजह से आईआईटीज, आईआईएम्स, इन तमाम संस्थानों की नींव रखी गई। नेहरू चाहते तो उसी वक्त मंदिरों पर ध्यान दे सकते थे, उसी वक्त सिर्फ और सिर्फ धर्म कर्म पर लोगों का ध्यान लगा सकते थे, जो कि आप लगवा रहे हैं, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। नेहरू की ही सोच के चलते भारत के डॉक्टर्स, भारत के इंजीनियर्स, भारत के आईटी प्रोफेशनल्स दुनिया में अपना डंका बजा रहे हैं। ऐसे में अगर वो देश की जनता को यह कह भी रहे हैं कि हम उतनी मेहनत नहीं करते जितना यूरोप वाले, अमेरिका वाले, जापान वाले कर रहे हैं, तो क्या गलत है? क्योंकि ये तमाम देश विकसित हैं। इन तमाम देशों में जाकर बसना कई भारतीयों का सपना है। और आपके जो एनआरआईज हैं, जो अमेरिका, यूरोप या जापान में बैठकर मोदी मोदी करते हैं, वो भी तो वहीं बसे हुए हैं ना। क्यों बसे हुए हैं? अब जबकि अमृतकाल है, वो वापस क्यों नहीं आ रहे हैं? और यही नहीं दोस्तों, उन्होंने इंदिरा गांधी के बारे में भी यही कहा। एक तो प्रधानमंत्री, मुझे ऐसा लगता है इस पुराने रिकॉर्ड को तोड़ना होगा। बार बार इंदिरा गांधी, नेहरू, उन्हें गाली देते रहना, इससे आपकी कमियां नहीं छुपने वाली हैं। और कीजिए इंदिरा गांधी के बारे में उन्होंने क्या कहा था आपकी स्क्रीन पर। इंदिरा जी की सोच भी नेहरू से अलग नहीं थी। उन्होंने लाल किले से कहा था, दुर्भाग्यवश हमारी आदत यह है कि जब कोई शुभ काम होने को होता है, हम आत्मसंतुष्टि की भावना से ग्रस्त हो जाते हैं, और जब कोई कठिनाई आ जाती है तो हम नाउम्मीद हो जाते हैं। प्रधानमंत्री, इसमें इंदिरा जी ने क्या गलत किया और क्या गलत कहा? वो देश की जनता को प्रेरित कर रही थी। ये वो महिला थी जिसकी वजह से पाकिस्तान दो फाड़ हो गया, जिसके शौर्य की वजह से अमेरिका हमारे समुद्री सीमा पर आकर टिका हुआ था, मगर इंदिरा नहीं डरी थी। उनका एक एक शब्द देश के लिए प्रेरणा था। और अगर वो ये कह रहे हैं कि हम आत्मसंतुष्टि की भाव से ग्रस्त हो जाते हैं, तो इसमें गलत क्या कहा, मैं समझना चाहता हूं। अगर ये बात सही नहीं होती तो आज की तारीख में भारत एक विकसित राष्ट्र होता ना। नारों से नहीं होता कि 2080 तक भारत जो है वो दुनिया का सबसे विकसित राष्ट्र हो जाएगा। नारों से नहीं होता कि हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएंगे। इसकी नींव पिछले 70 सालों में रखी गई है। और सबसे बड़ी बात प्रधानमंत्री, हाथ जोड़कर मेरी आपसे प्रार्थना, इस पुराने राग को अलापना बंद कीजिए। पूरे सम्मान के साथ मैं आपसे कहना चाहता हूं, सबसे शॉकिंग, प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार और महिला सम्मान की बात कर रहे थे। भ्रष्टाचार के बारे में क्या कहा दोस्तों, बहुत ही हास्यास्पद है। प्रधानमंत्री ने क्या कहा आपके स्क्रीन पर, मैं इस पवित्र सदन में दोहराता हूं कि जिसे जितना जुल्म मुझ पर करना है कर ले। मेरी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई चलती रहेगी। जिसने देश को लूटा है उनको लौटाना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी, पूरे सम्मान के साथ मुझे समझाइए, आप पर जुल्म कौन कर रहा है? नहीं, मैं समझना चाहता हूं आप पर जुल्म कौन कर रहा है। हकीकत यह है प्रधानमंत्री, आपकी कोई आलोचना भी करता है ना, तो उसके घर पर पुलिस पहुंच जाती है। आप पर जुल्म करने की हिमाकत कौन कर सकता है? कांग्रेस का एक प्रवक्ता मजाक में कुछ कह देता है तो उसे गिरफ्तार करने के लिए एयरपोर्ट पहुंच जाती है, हवाई अड्डे के टारमैक पर पहुंच जाती है असम पुलिस। पवन खेरा याद है कि नहीं आपको? आप पर जुल्म कौन कर सकता है? और आप जो भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, आपने यह भी कहा कि पहले सदन में भ्रष्टाचार पर चर्चा होती थी, मगर अब हम भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई कर रहे हैं। नहीं प्रधानमंत्री, आप सिर्फ उन पर कार्रवाई कर रहे हैं जो आपकी पार्टी में शामिल नहीं हो रहे हैं, या आपके मोर्चे में शामिल नहीं हो रहे हैं, या जो आपके सामने नहीं झुक रहे हैं। चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, चाहे वो हेमंत सोरेन हो, लंबी चौड़ी फहरिस्त है, चाहे वो संजय सिंह हो, और जो लोग आपकी गोद में बैठे हुए जिन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप थे, वो भी मैं आपको बतलाना चाहूंगा। याद दिलाऊं? अजीत पवार, छगन भुजबल, नारायण राणे, हेमंत बिस्व शर्मा, शुवेंदु अधिकारी, बहुत लंबी चौड़ी फहरिस्त है।
आपने नारी शक्ति की बात की। आपने ये कहा कि पहले के जमाने में अपराधियों को छोड़ दिया जाता था। आपने पैरोल की बात की। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, राम रहीम आरोपी नहीं प्रधानमंत्री, बलात्कार हत्या का गुनाह सिद्ध है इन पर। 60 दिन से ज्यादा पैरोल पर रिहा है ये शख्स। लगातार 9 से 10 बार इस व्यक्ति को पैरोल पर किसने रिहा किया है? और सबसे बड़ी बात, आप जब नारी शक्ति की बात करते हैं तो हर बार इस चेहरे पर गौर कीजिए। राम रहीम, जिसे आपकी पार्टी जो है वो पैरोल पर रिहा करती रहती है। मुझे तो ताज्जुब होता है प्रधानमंत्री, जब ये बातें आप करते हैं तो क्या आपकी जुबान नहीं कांपती? आपके मन में ग्लानि नहीं होती कि मैं क्या कह रहा हूं? कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। और आप नारी शक्ति की बात करते हैं। प्रधानमंत्री ने क्या कहा, गौर कीजिएगा इस पर। आज हमारी नारी शक्ति ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई ताकत दे रही है। आज वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप से 10 करोड़ बहनें जुड़ी हैं। आज देश में करीब करीब 1 करोड़ लखपति दीदी बनी है। हमारा लक्ष्य 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का है। मगर महिलाओं के खिलाफ अपराध की जहां तक बात है, सबसे खराब रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी का है। ढेरों घटनाएं हैं, चाहे वो हमारी महिला पहलवानों का अपमान हो, उस पर आपकी चुप्पी हो। मणिपुर में लगातार जिस तरह से महिलाओं के साथ नाइंसाफी अत्याचार हो रहा है, उस पर आपकी खामोशी हो। तमाम जो बड़ी बड़ी घटनाएं हैं, भाजपा के नेता के बेटे के हाथों अंकिता भंडारी की हत्या का आरोप, हाथरस, कुलदीप सिंह सेंगर, लंबी चौड़ी फहरिस्त है प्रधानमंत्री। और सबसे बड़ी बात, जब महिलाओं पर कोई अत्याचार होता है तो आपका प्रचार तंत्र, आपकी पॉलिटिकल पार्टी के नेता उसे जायज ठहराने की कोशिश करते हैं। आजाद भारत के इतिहास में ऐसा किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं किया जो आपके पार्टी के मंत्रियों ने किया था। याद है आपको? 8 साल की मासूम का कठुआ में पहले उसके साथ दुष्कर्म और फिर मंदिर के अंदर उसे मौत की घाट उतार दिया जाता है। और फिर आपके ये 2 मंत्री उन बलात्कारियों और हत्यारों के पक्ष में रैली निकालते हैं। प्रधानमंत्री, ये सवाल अगर कोई आपसे पूछे प्रधानमंत्री, तो आपकी हालत वैसे ही हो जाएगी जिसका नजारा कुछ देर पहले मैंने अपने दर्शकों को दिखाया। माफ कीजिएगा, भ्रष्टाचार हो, नारी शक्ति हो, इस पर आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं है। और ले दे के आप राहुल गांधी पर चढ़ बैठते हैं। आपने कहा कि राहुल गांधी को न जाने कितनी बार लॉन्च किया गया है। प्रधानमंत्री, राहुल गांधी जो भी करते हैं, आपकी पूरी पार्टी उनके पीछे पड़ जाती है। इस आदमी का कैरेक्टर बर्बाद करने की कोशिश आप पिछले 1.5 दशक से ये कोशिशें जारी हैं आपकी। और आपने इस व्यक्ति को पप्पू बना भी दिया लोगों की नजरों में। मगर हकीकत यह है कि जब ये भारत जोड़ो यात्रा निकालता है, तब आपके पॉलिटिकल पार्टी के बड़े बड़े नेता राहुल गांधी के खिलाफ झूठ चलाते हैं। चाहे स्मृति ईरानी हो, संबित पात्रा हो, चाहे माननीय गृह मंत्री अमित शाह हो। न्याय यात्रा जब शुरू की, आपको याद है किस तरह के छुट भैये पने का परिचय असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने दिया था। मंदिर में जाने की अनुमति थी मगर घुसने नहीं दिया। मैं आपको ढेरों मिसाल बता सकता हूं प्रधानमंत्री। और अवसरवाद की बात तो आप कतई ना करें, कतई ना करें। नीतीश कुमार ताजा मिसाल है। मैं दोबारा महिला सम्मान की बात करना चाहता हूं। मैं नहीं भूला हूं जब नीतीश कुमार ने विधानसभा में रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, महिलाओं के बारे में एक बयान दिया था, तब आपने एक चुनावी रैली में क्या क्या नहीं कहा था। आज आपको कोई आपत्ति नहीं है कि वो दोबारा आपके गठबंधन में आ गए हैं, बल्कि भाजपा के सिर पर बैठे हुए बतौर मुख्यमंत्री। भाजपा के लिए तो मैं बस इतना ही कह सकता हूं कि शर्म तुमको मगर आती नहीं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प। इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।